अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एपायो इंजेक्शन के बारे में। एपायो इंजेक्शन किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित होता है, अगर इस इंजेक्शन को यूज़ किया रहा है तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकते हैं या फिर नहीं, इसकी डोज क्या है और किस तरीके से लगाया जा सकता है और इस इंजेक्शन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए जी शुरू करते हैं। दोस्तों, एपायो इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन, जो कि 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल की वायल में अवेलेबल है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र की, तो दोस्तों ये इंजेक्शन नॉर्मली पेशेंट को नहीं लगाया जाता, कुछ स्पेसिफिक पेशेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वो पेशेंट जो कि सीवियर अनीमिया के शिकार हों, जिनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो, रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो, उस वजह से उनको सीवियर अनीमिया हो, तो उस सूरत में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जो कि नॉर्मली अनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट सीवियर किडनी फेलियर का शिकार हो तो उस सूरत में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, डायलिसिस करवा रहे होते हैं रेगुलर, उनमें इस इंजेक्शन को लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट कैंसर का पेशेंट है और कीमोथेरापी लगवा रहा है तो उस सूरत में इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई HIV का पेशेंट है और HIV की मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो उस सूरत में इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये इसके यूज़र्स थे। बात करते हैं कि अगर इस इंजेक्शन को यूज़ किया रहा है तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को फीवर आ सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो यकदम बढ़ सकता है, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को थकावट हो सकती है, पेशेंट को मसल्स पेन हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को स्किन रैशेस बन सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, कंट्रा इंडिकेशन की। तो दोस्तों, इसकी कंट्रा इंडिकेशन में अगर कोई पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखता हो, एलर्जिक हो इस कंपोनेंट से, तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे। इसके अलावा अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जिसका BP ऑलरेडी रहता हो या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, कभी भी BP जो है वो बढ़ जाता हो, तो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे। अगर इस किसी पेशेंट में जो है ब्लड क्लॉट्स बने हों तो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे। अगर कोई गाउट एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट हो तो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये इंजेक्शन सजेस्ट नहीं किया जाता। अगर डॉक्टर अपनी सुपरविजन में रिकमेंड करता है तो फिर यूज़ करें। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये इंजेक्शन बेसिकली लगाया जाता है सबक्यूटेनियस, जिस तरह से जो है इंसुलिन लगाई जाती है। बात कर लेते हैं अब इस इंजेक्शन की प्राइस की। ₹2151 2151 जो है पाकिस्तान में इसकी कीमत है। और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंजेक्शन है, जिनको इसकी ज़रूरत है उनमें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल एपायो इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।